बच्चों, मैं मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड सीजन 2। क्या एक सेकंड, इधर इधर कर क्या रहे हैं आप? क्या चीज क्या है आप? साइलेंट। दिस इज सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक किसका? बादशाह सलामत आने वाले हैं। कौन से बादशाह सलामत आ रहे हैं? ओए आ जावा। हैं? ओ मैं आख्या आ जावा। ओए आ जा, मैं केड़ा मंजी खड़ी करके नहान दिया। क्या क्या हो क्या रहा है? कौन है आप लोग यार? आई एम द सिक्योरिटी ऑफ चीफ डोनाल्ड जे ट्रंप। आप डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी हैं? ओ यस हो ते ए शो दा बंब डिस्पोजेबल दा एहलकार है बंब जोगा जिन्हों हाली तक बंब भी नहीं लभ्या। ओ लगा ते होया वहां, लब जावेगा, गम ना कर, जिंदगी अजे बड़ी है। प्रेसिडेंट चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन दोवें ही बाहर खड़ोते ने। साडे बेचारे प्रेसिडेंट तो खलोता नहीं जाता, आखे तो बुला लवीए। बुला लें, अब आए हैं तो। और माया का साहब जी लग गया। यस सर। ये तो था मेरा एंट्री म्यूजिक इंट्रोडक्शन। ओके। अब आप डोनाल्ड ट्रंप का ओएसटी मुलाजा करेंगे। बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। यस आ गया। तेल दा आशक क्रैप टू द बिजनेस। पूरे जग च एदी वजह ना फटे पे। पाकिस्तान सरजमीन नु डोनाल्ड ट्रंप दी तरफों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। धन भाग, सलामत रवो, तत्ती वाह ना लगे ते ठंडी फोड़ ना होवे। डोनाल्ड ट्रंप आया है, अपने घरों कोई लै लंदियां जुतियां, कोई कणक किलो, कोई आटा, कोई प्याज। लानत तेरे ते, तेरी गल्ला तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप पक्की ठठी रहंदा है। ठीक है, आपकी बातों से भी यही लग रहा है। बस शांति फैन अमेरिका जाते हो शादियां मंजूर ना जी, गाने गुणे गा के Yes, sir. ते मिलियो बगैर पुट्ठे पैरी वापस। एक्चुअली सर, आप इतने मसरूफ होते हैं, आपसे मिलना आसान थोड़ी है। और मारे कुछ टूटे पैसे आई ते मुंडे नु को नजर कर। वो दरअसल गल है कि मैं पाकिस्तान दे वेखो वेखी ना ईरानी रियाल लै बैठा। दूर फिटे मुंह तेरा। ओ मिस्टर प्रेसिडेंट ते किधरे जांदे ही नहीं, ए साई भी फड़ के घर च ही बैठे रहंदे ने। ओ असल दे विच इसलिए इत्थे आए ने शो दे विच इन्हां नु मुखबरी होई है। क्या? पब्लिक डिमांड सीजन 2 विच कोई वड्डी सेलिब्रिटी आने वाली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सचमुच बहुत खास हैं। मज़ाह निगारी में उनका एक अलग मकाम है। 32 किताबें लिख चुके हैं, दर्जनों प्रोग्राम्स और ड्रामों के मुसन्निफ हैं। पाकिस्तान में मॉडर्न सटायर के बानी हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने इस गुर्बत और महंगाई से बिलकती हुई आवाम का इलाज किया है लाफ्टर थेरेपी से। आप समझ चुके हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब। Sir, welcome to Public Demand. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Really honored, sir. Really honored, actually. माय प्लेजर सर। डॉक्टर साहब, शेर, जुमला, जुगत, गाली, इन सब की पाइपलाइन एक ही होती है, तो ऐसी कौन सी रिफाइनरी है जो इन सबको एक दूसरे से जुदा करती है? इसकी रिफाइनरी जो होती है पब्लिक होती है। हर पब्लिक जो है ना वो एक खास चीज को कंज्यूम करती है। बिल्कुल। तो जहाँ जिस चीज की डिमांड होती है वो चीज ज्यादा होना शुरू हो जाती है, और जहाँ जुगत की डिमांड होती है वहाँ जुगत ज्यादा हो जाती है,
और जहाँ म्यारी मजाक की ज़रूरत होती है वहाँ म्यारी मजाक हो जाता है। जैसे सर स्टैंड अप कॉमेडी सरहद पार भी पनप रही है, यहाँ पर भी बहुत परवान चढ़ी है, लेकिन उसमें गाली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। आपकी समाज से गुजरा कभी ऐसा? असल में होता ये है कि कुछ लोग जो होते हैं जो एक ट्रेंड बनाते हैं जी, और एक चीज़ जो होती है जो हिट होती है उसकी रीज़न जो होती है उसका एनालिसिस कोई नहीं करता। एक मिर्ज़ापुर आया जी हाँ, बिल्कुल, सीरियल, जी। उसमें गालियाँ आई तो उन्होंने सोचा कि सीरियल में गालियाँ होनी चाहिए जी जी, तो अगली कई सीरियल ऐसी आई जो गालियों वाली थी। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये है कि इन्होंने जो इंडिया में AIB ने शुरू किया ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कॉमेडी का जो एक नेट पे सिस्टम, बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने उसको गालियां शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने जब एक रोस्ट किया रणवीर कपूर का जी, जी। और अर्जुन कपूर का, हाँ जी। तो फिर उनको पता लगा कि उनके माशरे में भी जो है ना गाली जो है उसको गाली समझा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें तो ये देख के ना टीवी पे या नेट पे और ऐसे लगता था कि इंडिया में जो गाली देना है ना किसी को वो फैशन वो है उसकी शायद। तारीफ करना जी है। जी जी, मैं आख्या डॉक्टर साहब ये जदों दा गालियां दा रिवाज पिया है मैं हर सैलरी ते गालां कड के डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ ट्रिब्यूट पेश करना। बेवकूफ आदमी पल्लियों पैसे ला रहा, लोग मैनू मुफ्त कड्ढन डे ने। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है कि जिन्हों कोई गाली ना कड्ढे तो वो समझदा है मैं बाहर आ गया, उन्होंने कोई गाली कड्ढे समझदा मैं घरे ही हाँ। गालियां ना इन्ना दिल लग गया है, जिदन गाला ना पैन रात को मैं सौन लगा सोचना कि आज कुछ रह गया। डॉक्टर साहब आपने 32 किताबें लिखी हैं। अगर ये अवाम किताबें पढ़ने की शौकीन होती तो यकीनन आज आपके असासे जो है वो एलॉन मस्क के बराबर होते। मैंने इसी उम्मीद पे लिखी थी कि लोग नहीं पढ़ेंगे अच्छा, और इज्जत बरकरार रहेगी। Oh, Dr. Butt, I am big fan. Oh, बड़ी गल 32 किताबां लिख दी ने दाल चौल साइड ते करके। और मैं भी थोड़ा बड़ा फैन है, खास करके वो 2-3 घंटे जो तुम सौंदे हो पूरी दुनिया च अमन हो जाता है। असल ਵਿੱਚ डॉक्टर साहब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਜੀ। क्या बात। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਸੇ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। बल्कि पैमेला एंडरसन तो भी ज्यादा हो जाने। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਆਸੇ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। मेरा ख्याल है ये मैनू भी नहीं मना सकेंगे। Oh, Dr. Butt, आपको तो पता है मैंने कितनी जंगें रुकवाई है और कुछ जंगें तो मैंने खुद लगवाई है रखवाने के लिए। साड़ी बड़ी ख्वाहिश है कि असी तुहानू नोबल प्राइज दईए, पर मसला है उस प्राइज लफज नोबल आंदा है तो तुहानू सूट नहीं करता। असी पाकिस्तानी जिहड़े है ना किसी नू भी धक्का ते प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किसी वेले भी दे देना। Oh, Dr. Butt, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 4-5 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, इतना क्रिटिसिज्म करके डॉक्टर बट तू पाकिस्तान च किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? मेरा फलसफा है कि ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ कि ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ दुश्मन आके दसे कि तेरी तो ऐसी तैसी हुई है। डॉक्टर साहब आपकी खातिर तवाज़ो के लिए हमने यहाँ पर बेहतरीन कॉफ़ी का इंतज़ाम किया है, सिनेमॉन कॉफ़ी। आइए प्लीज़ अपनी मनपसंद कॉफ़ी बताइए इनको। आपने पहले सिक्योरिटी चेक करनी है, आपने पी के तो नहीं देखनी पहले कि इसमें कुछ मिलाया तो नहीं हमने? नहीं कर लिया कर लिया। अच्छा, ओह। मैं तो कहना एक बारी मशीन च वड़ के 2-3 चक्कर ला लें। सर 32 किताबें लिखी हैं आपने, तो ये जो रत जगहों में आपको कभी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ी थी? रत जगह और काफ़ी ये ऐसे एक दूसरे के साथ ब्लेंड हुए हुए ना, जिस तरह काफ़ी के साथ जो है ना वो फ्लेवर ब्लेंड कर देते हैं उसका, क्या बात है। और एक नई लुक निकलती है। कॉफ़ी के बगैर जो होता है ना कॉफ़ी नहीं होता कम। सर हमारी इतलात के मुताबिक आप जितनी भी दोस्तों के साथ भी गैदरिंग करते हैं या कोई बिजनेस मीटिंग्स करते हैं वो कॉफ़ी शॉप पे ही होती है? हाँ, अच्छा लगता है
जब कॉफ़ी पीते हैं थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कोई मूड एलिवेट होता क्या है, बात आप क्रिएटिवली ज़रा एक्टिव होते हैं। कॉफ़ी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सर प्लीज आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जब भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है तो लोग अपनी गलतियों का एतराफ करते दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, मगर हमारे यहाँ उल्टा होता है, दूसरों के कच्चे चिट्टे खोलने लग जाते हैं। ये क्या चक्कर है? हमारे यहाँ जो ऑटोबायोग्राफी है ना, दरअसल वो होता है कि हमारे साथ पूरी ज़िंदगी जो हुआ है ना, जी, जी। अब हमने उसका बदला लेना है। ओके। तो वो जो होता है ना बेसिक, वो जो उनके साथ हुआ होता है ना, उसकी एक FIR होती है उन लोगों पे जो उनसे आगे निकल गए, जिन लोगों ने ज़्यादा तरक्की कर ली, वो सबकी ऐसी तैसी करनी होती है। और फिर आज का दौर ऐसा है जी, वो है कि वो अपनी खूबियों को बेचने से लोग नहीं गुजारा कर रहे जी। दूसरों की खामियां बेचकर गुजारा कर क्या रहे हैं। अच्छी बात की आपने। हाँ, मैं भी अपनी बायोग्राफी लिखवाने वास्ते साई दे छड़ी है किससे? टिब्बी थाने दे SHO ਨੂੰ। ਓ ਟਰੰਪੋ, ਓ ਟਿੱਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈ ਚਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਨੂੰ। हाँ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। और जैफरी एप्स्टन फाइल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਟਰੰਪ ਜੱਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲਕ ਦੀਆਂ। ਤੋਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ, ਤੋਤੀ ਤੋਤੀ ਨਾ ਤੋਤੀ ਨਾ ਤੋਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। डॉक्टर साहब, आपने अपनी सवाने हयात लिख ली है? नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਨੇ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? हर जो है स्वाने याद लिखने वाले की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्वाने हाथ में मैं वशियात हो। लेकिन अक्सर जो है स्वाने याद होती हैं वो मैं वशियात नहीं होती, वाह याद होती हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਦੇ ਐਂਥਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹਾਂ। गुटका में हम चबाले, बजा में हम बजाले, मैं हूँ बोतल नशे की, पीऊं पिलो, मुझे कहते हैं बिल्ली, म्याऊं, 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 मुझे कहते हैं बिल्ली, म्याऊं, 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 म्याऊं। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਪੂ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਾ ਦਾਂ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जिया द रॉक स्टार ने। बहुत बढ़िया सिंगर है, इनका गाना भी आपको सुनाएंगे। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू सो मच सर। जिया जी, फोक सिंगर्स बहुत पॉपुलर हैं, उनके साथ बहुत से सिंगर्स कोलैबोरेट भी करते हैं। आपकी कोई कोलैबोरेशन? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आके मैं डिफरेंट सिंगर्स के साथ फोक सॉन्ग्स में कोलैबोरेशंस कर रही हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह यू विल सी। क्या बताना चाहेंगे किसके साथ कर रही हैं आप? वो नहीं बताना वो सीगा राज में रखना है आपको? जी, जी, अच्छा ओके। कितने सिंगर्स ऐसे भी हैं जिनकी कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है और वो औरत जो है वो टिकटॉकर है? लाइक आनिया आमिर, आसिम अजहर के वो पीछे हैं, तो वो उनके पीछे है? जी जी। आर यू श्योर? कौन किसके Yes. पीछे है? बहुत जल्दी उनकी शादी भी होने वाली है। रियली? यस। आप तो पंडित निकली, आपको तो सब पता है। वैसे डॉक्टर साहब, आपके आने से मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि पब्लिक डिमांड सीजन 2 जो है वो द लेजेंड ऑफ पब्लिक डिमांड सीजन 2 बन गया है। सभी जानते हैं कि आपका ताल्लुक गुजरावाला से, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपको पहलवानी का भी शौक था। तो ये मान लेते हैं लोग आपको देख के? मेरा ख्याल है लोगों को मनाने के लिए मैं पहलवान तो बना नहीं था। मैं तो खुद को मनवाने के लिए बना था। तो बन गए तो फिर मैंने सोचा कि पहलवानी जो होती है वो जिस्म से नहीं होती, वो दिमाग से भी होती है। वो हाथ से भी होती है, वो कलम से भी होती है। तो आपने कलम की पहलवानी तो को फिर मैंने जो पहलवानी हम सब ईदगाह में की। क्या बात है, क्या बात है। और सब आपने अपनी किताब शनाख्त परेड 2 में ट्रंप साहब का खाका खींचा है, तो उसकी चंद सतरें इनायत कीजिए प्लीज सर। ट्रंप साहब आए जरा यहाँ तशरीफ लाएं, सुनिए आपकी शान में क्या लिखा गया। थैंक यू थैंक यू। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਤੇਰਾ ਗੈਂਠੀਆ ਠੀਕ नहीं होया। ट्रंप, दूसरों के साथ तो सब झूठ बोलते हैं, जी,
ट्रंप तो अपने साथ भी झूठ बोलता है। ट्रंप एक बहुत ही ज़हीन आदमी है, ऐसा ट्रंप खुद समझता है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब ने मेरा खाका लिखा या मेरा सीडी स्कैन किया है? मैं क्या डॉक्टर साहब सेंटेंस लिख के कलम तोड़ देता है। प्रपोज भी यूं करता है जैसे बिजनेस प्रपोजल दे रहा हो। लड़की देखते ही उसका दिल बेइज्जत होने को चाहने लगता है। इट इज ट्रूथ। 15 साल पहले वो जब किसी को कहता मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, तो अमेरिकियों को शक होता ये लतीफा सुना रहा है। और जब वो सदर बन गया और दुनिया हंसी, तो अमेरिकियों को यकीन आया कि वाकई लतीफा सुना रहा है। सर थैंक यू सो मच। ये मोशन मैंने नाम इसलिए लिखा है कि किताब तुम किसी को आगे ना दे दो। डॉक्टर साहब, आपने अपनी किताब शनाख्त परेड 2 में जिस जिस एंकर, जिस जिस एक्टर का जिक्र किया है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आपकी किताब नहीं पढ़ी अभी तक? अच्छा, असल में होता ही है कि इसमें लेयर्स होती हैं जी। तो उस लेयर्स में आगे उनको कोई बता दे तो फिर वो नाराज होते हैं। अदरवाइज नहीं होते। सर, आपने हुमायूं सईद साहब के बारे में भी लिखा, उनकी कॉल आई? वो तो बड़ा जिंदा दिल आदमी है, जी 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 बिल्कुल। वो हंसता रहता है। या। हुमायूं सईद सर, हुमायूं दूर से एक्टर, करीब से प्रोड्यूसर लगता है। गड़ी पास बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं लगता। उन एक्टरों में से है जो मुश्किल पड़ने पर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक के एक्टिंग भी कर सकते हैं। हुमायूं ने लातादाद ड्रामों में काम किया, 1-2 में एक्टिंग भी की। तो सब अब कुछ बुजदार साहब के बारे में भी पता हो? आप उस्मान बुजदार का लेवल चेक करें जी, जिसने अपनी तारीफ करने के लिए इमरान खान रखा हुआ था। बहुत अच्छे। पहली बार जब हमने उस्मान बुजदार को देखा तो उसने काली ऐनक लगाई हुई थी। चंद लोग उसे पकड़कर एक तकरीब में लाए तो लग रहा था माजूर कोटे पर वजीर आला लगा है। सर, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में? खुद को पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं समझते, पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा समझते। वाह 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 वाह। हुकूमत आसान और हुक्मरानी मुश्किल है, और वो हुक्मरानी करते हैं, हुकूमत नहीं। आसिफ जरदारी से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो कहेंगे आपको कितने चाहिए। वाह 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 वाह। वो दोनों हाथ जेब में डालकर भी आप पर हाथ डाल सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा जुमला है, क्या अच्छा जुमला है। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। भट्टो उनकी पसंदीदा शख्सियत है, मगर कहते यूं हैं जैसे वो भट्टो की पसंदीदा शख्सियत हो। वो मफाहमत के बादशाह हैं। जी जी। अगर जंगे अजीम दोम में हिटलर की जगह जर्मनी के चांसलर होते तो जंग करने की बजाय इत्तेहादियों से दोस्ती कर लेते, फिर इत्तेहादियों का वो हाल होता जो हिटलर का हुआ। फारूक सत्तार, क्या बात है। सियासत का वो समंदर है जो देखने में बरसाती नाला लगता है। डॉक्टर साहिब, आपने इन तमाम हजरात पे इतना इंटेंस क्रिटिसिज्म किया है, तो आपको कभी कोई धमकी वगैरह भी मिली है? मेरा अंदाज ऐसा होता है कि वो पहले हंसते हैं और फिर अगर हंसी में कोई धमकी आ जाए तो वो अच्छी लगती है। सर, इरशाद भट्टी साहब के बारे में कुछ लिखा है आपने? इरशाद भट्टी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में सबसे ज्यादा करंट मारते हैं। इरशाद भट्टी को कभी खरीदा नहीं जा सकता। अच्छा जी। क्योंकि वो दवा के उस सैंपल की तरह हैं जो फार सेल नहीं होते। उसका मुतालिया इतना वसी है कि हमेशा वसी जगह बैठकर मुतालिया करते हैं। भट्टी साहब के बोलने का अंदाज बिल्कुल ऐसा है जैसे सदर मार्केट के बाहर बसों वाले दरवाजे बजा बजा कर सवारियां बुलाते हैं। अगर वो एंकर ना होते तो जिस तरह सबकी बैंड बजाते हैं, अच्छे बैंड मास्टर होते हैं। डॉक्टर साहब, हमें जरा हवालात की सैर तो करवाएं। एक शर्त पे कि सिर्फ आप ही सैर करेंगे।
मैंने इसलिए हमें का सीखा इस्तेमाल किया। इमरान खान सियासत में नहीं आए, सियासत उनमें आई। वो बचपन ही से ऐसा था कि दूसरों को देखकर ये नहीं कहता था कि बड़ा होकर इनका हुक्मरान बनूंगा, ये कहता था बड़े होकर ये मेरी अवाम बनेंगे। वाह, बहुत अच्छे। वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था तब भी यही समझता था वो प्राइम मिनिस्टर है। वो अपनी कोशिशों से अगर कुछ बना है तो वो कैदी नंबर 804, बाकी सब कुछ वो पहले ही था। अच्छी बात। माइंड सेट ऐसा कि जेल में बंद है मगर ये समझता है मैं जेल के दौरे पर आया हूँ। वाह वाह। पहली शादी पहली बीवी की पसंद से की, दूसरी शादी तीसरी बीवी की पसंद से की, और तीसरी शादी तीसरी बीवी की पसंद से की। वाह वाह वाह। पहली बीवी के बतन से 2 बेटे, दूसरी बीवी के बतन से 1 किताब, एक किताब। और तीसरी से 1 पीएम ने जन्म लिया। वाह 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 वाह। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो। डुੱਬ मरो, ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। डॉक्टर साहब, अब कुछ डबल विकेट सवालात होंगे आपके साथ। ऑप्शन आपके पास एक ही होगा। सर, फेवरेट मजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब या फिर पतरस बुखारी साहब? मुश्ताक अहमद यूसुफी। पतरस बुखारी साहब या फिर शफीकुर रहमान साहब? शफीकुर रहमान साहब। सर, फेवरेट कॉलम निगार हसन निसार साहब या फिर जावेद चौधरी साहब? जावेद चौधरी साहब। फेवरेट एंकर पर्सन हामिद मीर साहब या फिर कामरान खान साहब? अहमद मीर साहब। भाई मोहसन, हाँ जी। हामिद मीर मेरे बड़े फेवरेट ने। हाँ हाँ, क्या बात है। वैसे क्यों? और मैं भी उन्होंने फेवरेट हाँ, ते हर पासे गांदा फिरना। क्या? करम नजारा जद जम्मू कश्मीर दा, करम नजारा ओए ओए। जद जम्मू कश्मीर दा, पैदा भुले का मैनू हामिद मीर दा। सर, फेवरेट खातून एंकर पर्सन महर बुखारी साहिबा या फिर गरीदा फारूकी साहिबा? महर बुखारी। महर बुखारी साहब। वैसे आपने उन सब लोगों को इसमें शामिल कर दिया हुआ है जो मेरी पसंदीदा लिस्ट में नहीं है। अब मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, दोनों में से एक को मुझे चुनना है। मैं तुहानू दस्सां डॉक्टर साहब नु केड़े एंकर पसंद ने? केड़े? चौधरी गुलाम हुसैन। वेलकम बैक। सर, फेवरेट एक्ट्रेस फॉर कॉमेडी रोल्स सबा हमीद साहिबा या फिर हिना दिलपजीर साहिबा? सबा हमीद। ए थानू कदूसी साहब दी बेगम नहीं पसंद जिन्हें 56 करैक्टर किए? ए मैनू कदूसी साहब दी बेवा दी बजाय उर्दू दी बेवा लगे ने। सर, बेस्ट कॉमेडी सिटकॉम फैमिली फ्रेंड या बुलबुले? ये सवाल मेरे से नहीं होना चाहिए। आप बताएं कि आपको दोनों में कौन सा पसंद है? सर, मैं तो फैमिली फ्रेंड देखते हुए बड़ा हुआ, सो आई लव इट सर। फैमिली फ्रेंड। शुक्र है आप बड़े हो गए। बुलबुले देखने वाले अभी तक बड़े ही नहीं हुए।
सर फैमिली फ्रेंड या मिसफिट? फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड, ओके। सर डॉक्टर यूनुस भट्ट के शो की बेस्ट होस्ट कौन रही हैं आपके ख्याल में? वीना मलिक साहिबा या सबा कमर साहिबा? अब दोनों में से एक चॉइस करना है तो फिर सबा कमर। सर डमी सुहेल बड़ाइच साहब या असली सुहेल बड़ाइच साहब? असली सुहेल बड़ाइच, मोर कॉमिक। सर आपके ख्याल में सुहेल बड़ाइच साहब ने अपने वसी और ईज घर में कहीं आपकी कोई तस्वीर आवेजा की? क्योंकि उनके स्टारडम को मेरे ख्याल में मोहर लगाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है सर। उनके स्टारडम में मोहर लगाने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है ना, वो उनकी जो है कुव्वत बर्दाश्त का है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो वो उनका बड़ा दिल है। क्या बात। वो उन्होंने कभी भी हमने जब भी उन स्किट कॉमेडी के बनाए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ना बनाए। तो दाद बड़ा फोन कभी आया सर आपको? मैं फ़ोनों पे दाद लेता नहीं हूँ। अच्छा कैसे दाद लेते हैं सर? मेरा काम ही मेरी दाद है। क्या बात, बेशक बेशक बेशक। सर हाइब्रिड गाड़ी या हाइब्रिड निजाम? हाइब्रिड गाड़ी। सर सोलर पैनल या सस्ती बिजली? अब सस्ती बिजली जो है वो आपकी हुकूमत तो देगी नहीं जी, क्योंकि जो है ना, मुझे लोग अक्सर कहते रहते हैं कि यार तुम आम लाइफ में ना मजाक नहीं करते। तो मैं कही यार मैं हुकूमत हूँ। बहुत अच्छे। जवाद अहमद साहब या इकरारुल हसन साहब? सर आपने उनको नए सियासतदान कैसे कह दिया? सर अभी ताजा ताजा ही सियासत पे कदम रखा है। हमारे यहाँ जो आदमी चालाकी करे हाँ जी। हम कहते हैं सियासतदान हो गया। ओके सर, बदतमीजियां या बदकारियां? बदतमीजियाँ। बदतमीजियां। पेट्रोल किससे लेना चाहिए, सऊदी अरब से या ईरान से? एक ही बात है, शहबाज शरीफ जो है ना, वहाँ तक ही जाना है ना, वहाँ से फिर महंगा हो जाना है। अच्छा ठीक है। वैसे तो जो है ईरान से लेना चाहिए अगर आप सीरियसली बात करें। हमारे बिल्कुल वो हमसाए में है बिल्कुल। और वो सस्ता भी है, जिससे हमारी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब फिल्म सिटी या वॉल सिटी? दोनों ही चाहिए मुझे। दोनों चाहिए मुझे। सर बाइज्जत रोजगार या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट? बाइज्जत रोजगार। सर वजीर आजम को किस रास्ते से आना चाहिए, गेट नंबर 4 से या आवाम के वोट से? रास्ता ही एक है, उसी रास्ते से आएगा ना। वोट का रास्ता ही नहीं है तो फिर कैसे आएगा? सर वेल प्लेड सर, क्या बात है। अब चलते हैं जी जिया जी की तरफ, इजाजत है सर? हाँ जी, क्यों नहीं। मरे मथे तो बत्ती ला ले, तू पेटी थल्ले जुत्ती लबन लगे। जिया जी अब आपकी बारी है। फेवरेट पॉप सिंगर आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। ओके। फेवरेट फोक सिंगर मजर राही या फिर रिशान रोखड़ी? रिशान रोखड़े। मुझे क्यों लग रहा है आप उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करने वाली हैं, है ना? नाम ही होता लेकिन अच्छा ठीक है। डुएट के लिए जिया की फर्स्ट चॉइस उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब या शफकत अमानत अली खान साहब? शफकत अमानत अली साहब। शफकत अमानत अली खान साहब या फिर रफाकत अली खान साहब? रफाकत अली खान साहब। अरे क्या बात है। नबील शौकत या आसिम अजहर? नबील शौकत। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान या इस्माइल दरबार? AR रहमान। ओके। रील्स या टिकटॉक? रील्स। रील्स, ओके। टिकटॉक या शॉर्ट्स? टिकटॉक। हाँ मोहसिन भाई, ग्रेट सर टिकटॉक का जमाना। यस यस। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड दोस्त, मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ बनाओ, कहता टिकटॉक बना रहा हूं। आपसे भी एक सवाल है। रोटी दे पोरे या बाजरा? और जो मर्जी पका लें, मैं मकलावा लेके जाना है। मोमिना मुस्तहसन या आयमा बेग? मोमना मुस्तहसन। आयमा बेग या फिर क्यूबी? क्यूबी। ए जो मर्जी हो, जो मैनू ते आयमा बेग बड़ी पसंद है। अच्छा जी। हसा डोल मना ओए, हसा यार मना ओए, ओ सिर दी बादी लग जाओ, ओ मारे सिर दी बादी लग जावे। आयमा बेग दी मर्दाना आवाज मैनू बड़ी पसंद है। वो साथ आवाज साहिर अली बग्गा साहब की है, क्या बात कर रहे हैं आप? ओ भावे बग्गा होवे ते भावे जिया बग्गा, मैनू तो आयमा बेग ही पसंद है। मोहसिन भाई ये आमा बेग पिछे ढोल वजाਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। क्यों? बहुत पिछे वजाਉਂਦਾ ਸੀ। और मोहसिन भाई एडा पेंडू बंदा, चलते जहाज च सोटी लैके चढ़िया, कहता मैनू कुत्ता ना पै जे। ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਆਹੋ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋ ਸੁੱਤਾ ਯਾਰ, ਗਾਰ ਚੋਂ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਆਹਾ। ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ,
ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਗਾਰਡ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਟੈਟੂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਸ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ 50 ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। पंख होते तो उड़ाती या फिर झांझर दी पावा छनकार? पंख होते तो उड़ाती रहे। झांझर दी पावा छनकार या पिया तू अब तो आ जा? पिया तू अब तो आ जा। पिया तू अब तो आ जा, शोला दामन देख आंखें बुझा जा, टंकी जोड़ा ठंडी हो जा, गले लगा जा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, रियली ऑनर्ड। इतना मजा आया, इतना लुत्फ आया, और ये किताब मैं जब पढ़ूंगा, और इस पे जो आपने मेरे लिए तहरीर लिखी है, ये मेरे लिए एक एजाज़ है यकीनन। और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और रौनक बख्शी और एजाज़ बख्शा सीजन 2 को। जी हाँ, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्या सुना रही हैं हमें? धमाल सुनाने जा रहे हैं। धमाल सुना रही हैं, आइए प्लीज आइए। रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी उचड़ा रोजा पीरा तेरा, उचड़ा रोजा पीरा तेरा, उचड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ बगे दरी याओ भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सही शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैन दा पहला नंबर हुसैन मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर। ओ लाल मेरी ओ